नमस्कार। मैं डॉक्टर ममतानी स्वास्थ्य वाटिका यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे है। अतः मैं आप सब दर्शकों को हृदय रोग के कारण, व उसके लक्षण, व उसके उपचार, वो भी आयुर्वेदिक देशी नुस्खे, योगा, दैनिक जीवन में क्या करना चाहिए इत्यादि में जो हृदय रोग से बचने के उपाय दे रहा हूँ, और प्लस आपको मैं हृदय रोग होने पर क्या क्या करना चाहिए उसकी जानकारी दे रहा हूँ। अतः मैं दर्शकों से विनती करूंगा कि ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और वह सभी को ये शेयर भी करें। तो हृदय के बारे में बता दूं मैं, ये मनुष्य शरीर का एक बहुत ही महत्व का प्रत्यंग है। इसका धड़कना ही जीवन है, जिंदगी है। किसी कारणवश यदि ये हार्ट बंद हो गया तो पूरी जीवन लीला समाप्त होती है, सबको जानकारी है। एक सामान्य इंसान भी काम करके के थक जाता है, कुछ समय के लिए रेस्ट आता है, सोता है, परंतु ईश्वर की कृपा से उसने एक हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही अद्भुत, मजबूत एक अवयव दिया है, हार्ट दिया है, जो कभी थकता भी नहीं है। वो अनवरत कंटिन्यूस अपने धड़कना कार्य करते रहता है। इस धड़कने के कारण ही कई कवियों ने, शायरों ने अपनी शायरियाँ, कविताएँ, अपनी रचनाएँ लिखी है। इसका चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा महत्व है। आयुर्वेद शास्त्र में 3 प्रकार के मर्म बताए गए, हमारे शास्त्र में बताए गए हैं। एक हृदय, मस्तिष्क, बस्ती। मर्म के बारे में हमारे आचार्यों ने एक सुंदर उसकी परिभाषा दी है। मारंती इति मर्माणि, अर्थात शरीर की वह रचना अंग जिसपे जरा सी मार लगे, चोट लगे, आघात लगे, तुरंत मृत्यु हो। आयुर्वेद के हिसाब से हृदय रोग 5 प्रकार के होते हैं। पहला वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, कृमिज। आओ मित्रों, हम इसके कारण जाने अभी कि ये हृदय रोग आजकल क्यों हो रहे हैं। इसका जो मुख्य कारण है, शारीरिक मानसिक तनाव का अधिक होना। ऐसा अक्सर देखा गया है आमतौर पे कि जो हृदय रोग से पीड़ित है, वो जो प्रोफेशनल हैं, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, फिल्मी कलाकार, पॉलिटिशियन इत्यादि बुद्धिजीवी वर्ग जो है, ये इससे ज़्यादा सफ़र हो रहा है। ये बात तो है, लेकिन आज एक बड़ी चिंता का विषय है कि आज का युवा वर्ग भी 25-30 साल की उम्र से ही उनको हृदय रोग हो जा रहा है। निश्चित ही इस पे चिंतन करना चाहिए, क्योंकि देश के कर्णधार, सूत्रधार तो यही हैं। हृदय रोग के जो कारण हैं, उसमें मादक द्रव्यों का अधिक सेवन करना, अति श्रम करना, अति क्रोध, शोक आदि मानसिक होना, भावना रखना, अति गरिष्ठ पदार्थ व वसा युक्त पदार्थ, फैटी ज़्यादा आहार लेना, व व्यायाम करना ठीक है, लेकिन अति व्यायाम करना और व्यायाम बिल्कुल न करना, ये भी इसका कारण है। डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, मोटापा, मानसिक तनाव के कारण भी कई लोगों को हृदय रोग से पीड़ित हो रहे हैं। अभी हम आ रहे हैं इसके लक्षणों की ओर। मित्रों, हृदय का जो कार्य है, वो ऐसा है कि पूरे शरीर को रक्त प्रवाह पहुँचाना। इस रक्त प्रवाह से पूरे शरीर की जो एक-एक कोशिकाएँ हैं, उनकी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन, वो जो पोषक तत्व है, वो उनको मिलते रहते हैं। किसी कारणवश हृदय रोग विकृत हो गया, तो उसमें अनेक व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। उन व्याधि के जो लक्षण हैं, मुख्य रूप से उसमें थकावट, घबराहट, धड़कन बढ़ना, थोड़ा काम करने पे साँस फूलना, व इस पेशेंट में, हृदय रोग के पेशेंट में लेटते समय बहुत तकलीफ होती है, बैठते समय तकलीफ नहीं होती है। पैरों में सूजन होना, चेहरे की कांति कम हो जाना, छाती में दर्द, जकड़ाहट इत्यादि ऐसे अनेक लक्षण इसमें पाए जाते हैं। ये लक्षण मिलने पर तुरंत हमें योग चिकित्सक के मार्गदर्शन में औषधियाँ लेनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा हृदय रोग के बारे में बताऊँगा कि इसमें आयुर्वेदिक औषधियाँ क्या काम करती हैं। मित्रों, सबसे पहले तो उसका जो मूल कारण है, उसका निराकरण करना चाहिए। हृदय रोग में जो सहयोगी जो बीमारियाँ होती हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, मानसिक तनाव है, मोटापा है,
इत्यादि जो तनाव उसको पहले सबसे पहले नियंत्रण में करना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में हृदय रोग के लिए काफ़ी अच्छी चमत्कारिक औषधियाँ दी गई हैं, जिसके अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। मैं अपने 33 वर्ष के अनुभव के चिकित्सा अनुभव में कह सकता हूँ। हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में, संहिताओं में जो हृदय के लिए प्रभावी दवाइयाँ हैं, उनका नाम उन्होंने हृदय के अंतर्गत किया गया है। उसमें मुख्य रूप से जो औषधि है अर्जुन, वो उसकी अर्जुन छाल जो होती है, वह कई हृदय रोगों में बहुत उपयोगी पाई गई है। मार्केट में अर्जुनारिस्ट नाम का एक सिरप आता है, जो 2-2 चम्मच सुबह-शाम भोजन के बाद नियमित रूप से आपकी दवाई चरण के साथ ले सकते हैं। इनको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। वहीं पुष्कर मूल, हृदय रोग में जो छाती में दर्द होता है, जी मचलता है, घबराहट होती है, उसमें भी शहद के साथ उसको चटाने से काफ़ी अच्छा आराम पड़ता है। अब मैं थोड़े आपको कुछ अनुभूत रामबाण नुस्खे बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो लौकी का जूस, इसमें लौकी के जूस में 150 से 200 ग्राम तक की लौकी के बीज सहित का रस निकालेंगे एक कंटेनर में। उसमें 2-3 लहसुन की कली, 5-6 तुलसी के पत्ते, 5-6 पुदीने के पत्ते, इसको अच्छा मिलाएँगे। उसमें इतनी मात्रा में, इक्वल मात्रा में पानी मिलाएँगे। वह स्वाद के लिए उसमें काला मिर्च, सेंधा नमक डालेंगे। ये नित्य सुबह पीना चाहिए। इससे हृदय रोग तो ठीक होता ही है, लेकिन जिनको हृदय रोग नहीं भी है, बचाव की दृष्टि से भी ये एक खाद्य सामग्री के रूप में पी सकते हैं नित्य रूप से। दूसरा मैं आपको एक ज़रूर चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे जी कुमार आरोग्य धाम में एक बहुत ही कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, हृदय रोग के लिए एक अद्भुत नुस्खा बता रहा हूँ मैं आपको। कृपया दर्शकगण इसको कृपया नोट करें। एक एयर टाइट कंटेनर में 100 ग्राम अर्जुन छाल, 50 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम लेडी पिपड़ी, इसका चूर्ण बना के रख लें। इसमें से छोटा सा आधा चम्मच, 2 से 3 ग्राम डेली, 1 कप दूध, 1 कप पानी, 2 से 3 के लहसुन डाल के इसको अच्छा उबालें। इतना उबालें कि पानी निकल जाए वाष्प द्वारा, और जो फिर छान के उसको सुबह खाली पेट में, उसके आधे 1 घंटे बाद ही आप चाय, पानी, नाश्ता कर सकते हैं। मैं इस नुस्खे के बारे में बताना चाहूँगा कि ये नुस्खा मेरे हॉस्पिटल में, जी कुमार आरोग्य धाम में लगभग सभी जो कोलेस्ट्रॉल के रुग्ण आते हैं, को हाइपरटेंशन रोगी आते हैं, हृदय रोग जो संबंधित बीमारी आती हैं, उनको देता हूँ। उसमें उनके अच्छे परिणाम मिलते हैं। कई लोगों को उनकी मॉडर्न की मेडिसिन कम हो गई जो लेते थे, रेगुलर लेते थे। कई लोगों के जो ब्लॉकेज है, अन्य औषधियाँ इसको लेने से वो ब्लॉकेज भी लोगों के टल गए हैं। तो ये बहुत ही प्रभावी नुस्खा है। तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, आंवले का चूर्ण समभाग में मिश्री मिला के रखें और 1 चम्मच रोज़ सुबह खाली पेट इसका सेवन करें, जिसका अच्छा परिणाम हृदय रोग में मिलता है। जिसको शुगर है, मोटापा है, वो मिश्री न डालें, सादा आंवले का चूर्ण लें। इसके अलावा आयुर्वेदिक औषधियों में जवार रस, हरदाम रस, प्रभाकवटी, अर्जुनार्भ इत्यादि औषधियाँ योग चिकित्सक के मार्गदर्शन में लें। अब मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि पंचकर्म के बारे में। हृदय रोग में पंचकर्म का क्या प्रभाव रहा है? पंचकर्म का निश्चित ही बहुत ही प्रभावकारी परिणाम है। पंचकर्म के अंतर्गत इसमें हम सुनयन, वाष्प स्नान, मृदु विरेचन, मात्रा बस्ती व हृदय बस्ती देते हैं। जो आपको मैं चाहूँगा कि आप पंचकर्म योग चिकित्सक के मार्गदर्शन में ये 15 दिन से 21 दिन का इसका कोर्स करें। इसके भी काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं। मैं यहाँ एक और अपील करना चाहता हूँ, जिस पैथी की आपकी दवाई चल रही है, चाहे आयुर्वेदिक चल रही है, एलोपैथी चल रही है, होम्योपैथी चल रही है, अन्य चिकित्सा पद्धति चल रही है, साथ में कंपल्सरी आप पंचकर्म ज़रूर कराएँ हृदय रोग के लोगों को। इससे बॉडी डिटॉक्स भी हो जाएँगी, और जो हम पंचकर्म करते हैं, उससे आपका हृदय जो है, वो सुचारू रूप से कार्य करता है, सक्षम बनता है। तो मैं निवेदन करूँगा कि आप जिस चिकित्सा पद्धति की औषधि खा रहे हैं, उसके साथ में पंचकर्म ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। पंचकर्म के अलावा अभी मैं आपको इसके हृदय रोग के लिए 3 सूत्र का कार्यक्रम भी, उस पे भी ध्यान देना चाहिए। इसमें आहार है, व्यायाम है, मेडिटेशन है। आहार का तो आपको सबको मालूम है कि आहार का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है शरीर को बनाने के लिए। कम करने से पहले मैं लेक्चर में बता चुका हूँ आहार के महत्व में। आहार ऐसा लें जिससे बीमारी हो ही नहीं। तो हृदय रोग से बचने के लिए 30-35 वर्ष से आयु से ही
आप जो अपना भोजन है, उसमें तेल, घी, मिर्च मसाला, नमक का सेवन बहुत कम करें। इसमें मैं एक 10 फूड्स खाद्य पदार्थ हैं, फूड्स हैं, जो कि मैंने पाया है कि वो बहुत ही उपयोगी हैं। उसमें पहला ओट्स है, विटामिन सी, नींबू, संतरा, आंवला, नट्स हैं, अखरोट, बादाम, फिश है, अलसी है, इसमें ओमेगा 3 रहता है, सब्जियाँ हैं, फल है, जैतून का तेल है, अनारदाना ये भी रक्त वाहिनियों के लिए काफ़ी अच्छा उपयोगी पाया गया है, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट ये सभी जो है, ये बहुत ही 10 जो बताया आपको मैंने, ये बहुत ही उपयोगी खाद्य सामग्री जो कि अपने दैनिक जीवन में इसको लेके आप हार्ट के उससे बच भी सकते हैं, हार्ट की बीमारी फ़ायदा भी करती है। दूसरा जो है इसमें, वो है व्यायाम। जैसे आहार का महत्व है, ऐसे व्यायाम का महत्व है। अक्सर पेशेंट आते हैं हमको, जब बीमार होते हैं तभी बोलते हैं व्यायाम करें। नहीं मित्रों, ये आपकी गलतफ़हमी है। आप स्वस्थ आयु से ही व्यायाम करना चालू करिए। नित्य आप आधा घंटा शरीर को रोज़ दें व्यायाम करने के लिए। सप्ताह में कम से कम 3 घंटे दें। व्यायाम के अंतर्गत में आप योगासन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं आप, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर सकते हैं आप, जिम जा सकते हैं। जो आपकी हॉबी के खेल-कूद है, उसको भी आप जीवन भर करते रहिए। यहाँ मैं थोड़ी जिम के बारे में जो आजकल सोशल मीडिया में बहुत गलतफ़हमी चल रही है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आजकल जो चर्चा चल रही है सोशल मीडिया में, जिम जाने से आदमी मर गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं तो बताता हूँ, ये एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है। जिम क्या, कहीं रोड पे हो सकता है, घर में हो सकता है। तो मात्र जिम पे ये आरोप लगाना एक गलत है। जिम के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो जिस रोगियों को हृदय रोगी पीड़ित है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, वो अपने चिकित्सक से ज़रूर सलाह लें कि हम जिम जाएँ, कौन-सी एक्सरसाइज करें, कितनी करें, उसकी जानकारी अपने ट्रेनर को ज़रूर दें। अक्सर देखा गया है कि बिना ट्रेनर के, बिना चिकित्सक के करके हराम-धाम एक्सरसाइज करते रहते हैं, उनकी कैपेसिटी रहती है कम, वो और एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज करने से उनकी जो धड़कन छाती की बढ़ जाती है, फलस्वरूप उनको हार्ट अटैक कट कर इत्यादि आता है। तो मैं मित्रों चाहूँगा कि दिखावे मत जाएँ, आप योग्य चिकित्सक से सलाह लेके, योग्य ट्रेनर के सलाह के अनुसार आप अगर जिम में जाएँगे, एक्सरसाइज करेंगे, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग है। किसी की कैपेसिटी 5 किलो डंबल उठाने की है, किसी की 50 किलो उठाने की है। तो ये निर्धारण जो ट्रेनर है वो करता है। तो उनके मार्गदर्शन में अगर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे एक्सीडेंट होंगे। तीसरा जो बताया है, इसका जो सूत्र है हमारा, जो 30 सूत्री का, वो है अपना मेडिटेशन। मेडिटेशन से भी तनाव आदि काफ़ी दूर होके हृदय रोग में काफ़ी आराम पड़ता है। ध्यान से काफ़ी हृदय में आराम पड़ता है। प्राणायाम को आपको मालूम है, प्राणायाम से भी तनाव कम होता है। प्राणायाम से मन एकाग्र होता है, इच्छा शक्ति बढ़ती है, बुद्धि, स्मरण शक्ति इससे बढ़ती है। प्राणायाम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ओंकार प्राणायाम के तो आपको जानकारी है ही, कि ओंकार प्राणायाम के तो अभी हमारे भारत देश के, अमेरिका, अन्य देशों में भी बहुत इस पे शोध हुआ, रिसर्च हुई है। ओंकार प्राणायाम से ब्लड प्रेशर कम होता है, मानसिक तनाव कम होता है। तो इस प्रकार से मित्रों, जो मैंने आपको 3 सूत्री कार्यक्रम बताया, उस पे ध्यान दें। आहार, व्यायाम, मेडिटेशन, ये तो सब हृदय रोग से बचने के लिए भी है, और अपनी जीवन शैली में भी इसको अपनाएँ। ऐसा मैं यहाँ पे आपको लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अंत में बताना चाहूँगा कि मेरे जी कुमार आयुर्धाम में मैं 33 साल से आयुर्वेदिक पंचकर्म की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे पास कई हृदय रोगी के रुग्ण आते हैं, और उनको काफ़ी आशातीत लाभ मिलता है, काफ़ी अच्छी राहत मिलती है। उनको हम यहाँ पे, उनकी जो मॉडर्न की जो मेडिसिन चल रही है, शुरुआत में उनको बंद नहीं करते हैं। उनके साथ ही हम अपनी आयुर्वेदिक औषधियाँ, पंचकर्म, योगा व अन्य उपाय करते हैं, जिससे मैंने पाया है अपने प्रैक्टिस के अनुभव में कि उनकी जो मॉडर्न की मेडिसिन है, वो क्रमशः कम होती जाती है। वो कई लोगों के ऑपरेशन ब्लॉकेज तक टल गए हैं। एक चिंता का विषय है कि एक रुग्ण ने एंजियोप्लास्टी कराया, फिर से उसको ब्लॉकेज आता है। कब तक एंजियोप्लास्टी करते रहें? क्यों ना इस बात पे ध्यान दिया जाए कि इसकी वैकल्पिक चिकित्सा पे भी लोग ध्यान दें। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, पंचकर्म, योगा, ये बहुत ही सटीक है। इस पे निश्चित ही मॉडर्न के चिकित्सकों को भी चिंतन करना चाहिए। पेशेंट हित में हृदय रोगियों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी पैथी की दवाई चल रही है, साथ में आयुर्वेदिक, पंचकर्म, योगा ज़रूर करें। पुनः दोस्तों, मैं
अंत में आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करना न भूलें और इसमें कमेंट बॉक्स में अगर ज़रूर कमेंट करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अन्य को भी वीडियो भेजें। वाक़ई में ये वीडियो जो हमारा जो 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे है, वो तभी सार्थक होगा जब आप पूरा सुनेंगे और दूसरों को भेजेंगे, शेयर करेंगे। तो मेरे इस पवित्र कार्य में, सामाजिक कार्य में मेरे सहभागी बनें। पुनः किसी नए विषय पे आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय आयुर्वेद।